श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई, महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करेंगे 11 दिसंबर 2023 के कन्या राशि फल की। सोमवार का दिन है। भगवान शिव और शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की आज त्रियोदशी तिथि रहेगी। मासिक शिवरात्रि आज है। आज के दिन आप अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे शिव शक्ति की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि आज सोमवार भी है। सूर्योदय का समय सुबह को 7:03 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:24 पर होगा। शक संवत 1945 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:53 से 12:34 तक रहेगा। वही राहु काल सुबह 8:20 से 9:38 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की होगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। कल राशिफल नहीं डाल पाए, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और कुछ लोग दिल्ली से आ गए थे, उनकी कुंडली भी देखनी बहुत जरूरी थी, तो इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। कन्या राशि की बात करें तो भैया, कुछ लोगों ने कहा है कि जो राशि जिस ग्रह मतलब जिस हाउस में जो ग्रह हैं उनको आप बताया कीजिए। तो दोबारा से बता रहे हैं कि केतु आपके लग्न में आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस में, सूर्य मंगल थर्ड में, बुध आपके चतुर्थ भाव में, शनिदेव षष्ठ भाव में, राहु सप्तम में, बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आज शुक्र के साथ जब सुबह की स्थिति होगी तो शुक्र के साथ ही युति में रहेंगे, लेकिन सुबह 3-4 घंटे बाद ही इनका राशि परिवर्तन होगा और ये वृश्चिक राशि में सूर्य और मंगल के साथ आ जाएंगे। सूर्य और चंद्र का अमावस्या योग होता है। तो आज चंद्रमा का जो गोचर है वो बृहस्पति के नक्षत्र से सुबह के समय रहेगा, तो इसी के आधार पर आपका राशिफल आज तैयार किया है। देखिए, चंद्रदेव शुक्र के साथ हैं तो सुबह की शुरुआत आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। बल्ले बल्ले धन के मामले में आपके रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दोपहर बीतेगी तो कहीं ना कहीं आपको अर्निंग को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना आज करना पड़ेगा। हालांकि यदि आप आध्यात्मिक हैं, आपकी इंट्यूशंस पावर अच्छी हैं, आप अपने बड़ों से सलाह लेकर के उनका सम्मान करते हैं, उनसे सलाह लेकर के काम करते हैं, तो पूरे दिन ही आपकी आमदनी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र से चंद्र का गोचर है। लेकिन यदि कुछ लोगों में होता है ना कि वो बड़ों की सलाह नहीं लेना चाहते, वो सोचते हैं कि यार मैं ही सब कुछ जानता हूँ। आजकल के बच्चे बहुत से कहते हैं, अरे पापा आपको क्या पता, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें पता है। तो भैया, उन लोगों के लिए यह सबक है कि उनके जो माता पिता हैं उनको जिंदगी का इतना अनुभव है कि आपकी बड़ी से बड़ी डिग्री भी उनके अनुभवों के सामने अपने मस्तक को टेक दे। तो बड़ों से ज्यादा ज्ञान आपको डिग्री वाइज हो सकता है, लेकिन उनके अनुभव से ज्यादा ज्ञान आपको कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव उम्र के साथ प्राप्त होते हैं और जिसकी जितनी उम्र होती है उसके अनुभव भी उतने ही ज्यादा होते हैं। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए। तो इस चीज को आपको सोचना होगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के आज यदि कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपके पास आता है, उसकी शुरुआत करते हैं, तो बड़े बुजुर्गों की या फिर जो उस बिजनेस में माहिर हों उनकी सलाह अवश्य लीजिएगा, आपका कल्याण होगा। अब चंद्र और सूर्य और साथ में मंगल भी। देखिए, सूर्य राजा, चंद्र रानी और मंगल सेनापति, तीनों एक साथ तृतीय भाव में बैठेंगे मंगल देव के घर में। मंगल देव के घर में सूर्य देव का बहुत सम्मान है, वहीं चंद्र देव का, क्योंकि मंगल और चंद्र की युति बहुत शानदार होती है। लेकिन सूर्य और चंद्र बिल्कुल शीतल और सूर्य आग का धधकता गोला। सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। दोनों का स्थान एक ही जगह पर है।
लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ी आपस में विपरीतता है। तो आज क्या होगा, आप पराक्रम भी करेंगे, आप अर्निंग के लिए पूरी कोशिश भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अहंकार, जो हमने बताया है भी कि बड़ों की सलाह लीजिए, आपका अहंकार, आपकी ईगो आपके कार्य को बाधित कर सकता है, क्योंकि सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों की ही दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, शुक्र की राशि पर, और शुक्र देव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। यदि आप अहंकार नहीं करते, यदि आपके अंदर ईगो नहीं है, यदि आप बड़ों का सम्मान करते हैं, यदि आपके अंदर व्यवहारिकता है, आप भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं, तो आज आपका भाग्य आपके पूर्ण रूप से पक्ष में रहने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मानसिक टेंशन होगी, हो सकता है थोड़ा कार्य में डिले भी हो, लेकिन कार्य ना हो ऐसा नहीं होगा। कार्य आपका होना तय है, बशर्ते कि आप इन चीजों का ध्यान रखें। शुक्रदेव पर बृहस्पति की दृष्टि, यह आपके बड़ों से सलाह देने के लिए आपको बहुत ज्यादा उत्प्रेरित कर रही है। तो बड़ों से सलाह लीजिए। शुक्रदेव आपके भाग्येश धन स्थान में बैठ करके धन की बढ़ोतरी न केवल आप पर करा रहे हैं, वरन आपकी सेविंग्स को भी इजाफा दे रहे हैं। आज किसी भी तरह का कोई रिस्की काम करने से बचिए, जैसे कि अचानक से धन प्राप्ति के बहुत सारे काम आजकल लोग बाग करते हैं, हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं, हमें तो मालूम भी नहीं कि इस तरह के कुछ काम भी होते हैं, लेकिन कई लोगों ने बताया कि ऐसा होता है। खैर हमारी समझ से तो वो परे हैं, लेकिन जो लोग करते हैं, तो आज इस तरह का योग नहीं है कि आप कोई भी रिस्की काम या फिर अचानक से धन प्राप्ति वाला काम करें। हाँ, किसी चीज में इन्वेस्ट करना है तब भी आपको आज सलाह लेनी चाहिए। हम तो कहेंगे कि आज भैया इन्वेस्ट कीजिए ही मत। चतुर्थ में चंद्रदेव जब बुध के साथ आएंगे तब थोड़ा इन्वेस्ट कीजिएगा। अभी इन्वेस्ट करने की आपको कोई किसी कार्य में कुंडली के अकॉर्डिंग अभी हम सलाह नहीं देंगे। बृहस्पति और शुक्र की युति, ये आपके मैनेजमेंट को दर्शाती है। जहां आपको बुद्धि से काम लेना होगा, वहां आप बुद्धि और शिक्षा से काम लेंगे। वहीं पर जहां आपको भौतिक संसाधनों की सहायता होगी, वो भी आपके लिए तत्पर रहेंगे। तो हर तरीके से इनकम में आपकी इजाफा हो रहा है। शुक्रदेव आपको पूर्ण रूप से भाग्य की ओर उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी महिला की सहभागिता आपके लिए बड़ी ही कल्याणकारी रहने वाली है। सपोज कीजिए आपके ऑफिस में आप काम करते हैं, वहां पर आपके कोई कुलीग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, तो उनसे सलाह लीजिए, या फिर उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं कि मेरे पास ये प्लान है, क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उनकी सलाह पर जितना काम करेंगे, वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, महिला कुलीग्स भी हो सकती हैं, कोई भी आपके मित्र भी हो सकती हैं, उनसे आप सलाह लेंगे तो आपके आगे बढ़ने के काफी आगे चांसेस होंगे, क्योंकि शुक्रदेव पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर प्रत्येक स्त्री का सम्मान, माँ, बहन, बेटी, भतीजी, बुआ, सबका सम्मान आपको करना है। किसी भी स्त्री का भूले से भी अपमान मत कर दीजिए। बहुत से लोग जैसे हमारे पास कुंडली दिखाने आते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बताते हैं कि स्त्री का सम्मान कीजिए, इसका मतलब क्या होता है। हमने कहा भैया, इसका मतलब है कि जो आप अपनी पत्नी से चाहते हैं, आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं कि वो आपका सम्मान करें, आपको आप कह करके बोले, आपकी हर बात को सुने, आपकी हर बात को सुन करके उसका कुछ उत्तर दें, जो आप उनसे काम कहें वो काम आपको करके दें। तो ऐसा ही पत्नी की एक्सेप्टेंस आपसे होती है। और जब आप उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनको समय देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार पत्नी का काम तो है घर में काम करना। भैया ऐसा नहीं, वो आपके घर की नौकरानी नहीं है, और जितना आपका हक है उतना ही उनका भी हक है। तो दोनों का समान अधिकार है। यही का सम्मान जो हमें, इस चीज को हम आज खोल करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने हमसे पूछा है। कई अहमदाबाद से 2-3 लोग आए थे, उन्होंने भी ऐसा ही पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं। उसको हमने जो आपको बताया वही उनको बताया कि भैया पत्नी का सम्मान जरूर कीजिए। बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं यार, पत्नी को जो काम कह दिया वो करना चाहिए, उन्हें हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं भैया, पत्नी शक्ति, स्त्री शक्ति है, वो आपकी लक्ष्मी है। लक्ष्मी की सलाह विष्णु जी को लेनी चाहिए, और विष्णु जी की सलाह लक्ष्मी जी को लेनी चाहिए। यही तो विष्णु, देखिए जब शादी होती है तो लड़के को विष्णु का स्वरूप माना जाता है, और लड़की को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। और घर में आने के बाद आप समझते हैं कि नहीं यार, इनका तो काम ही कुछ ऐसा नहीं है। तो भैया ऐसा नहीं है।
जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में हमेशा बरकत रहती है। अपने आसपास ऐसे घरों को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं तो देखिए और फिर कमेंट्स करके बताइएगा कि हाँ, जो आपने कहा था वो सही है। यत्र नारयन्ति पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। ध्यान रखिएगा। शुक्र आज आपको पूरी तरीके से इस चीज के लिए प्रेरित भी कर रहा है, और शुक्र यहाँ पर ना भी हो, शुक्र किसी भी राशि में हो, तब भी स्त्री का सम्मान करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज आपको पूरी तरीके से सफलता मिल रही है। हालांकि मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, लेकिन फिर भी आपको आज सफलता मिल रही है। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। माँ की जितनी सेवा करेंगे, माँ के चरण स्पर्श करके किसी काम पर जाएंगे तो आपकी सफलता कदम चूमेगी। माँ का अपमान कर देंगे तो भैया सफलता कोसों पीछे हट जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रदेव की दृष्टि सीधी शुक्र पर होगी और चंद्र से कहीं शुक्र बन जाते हैं। शुक्र भौतिकवादी ग्रह है, लेकिन चंद्र माँ है, तो माँ का ओहदा बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। गाना भी सुना होगा, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। राहु सप्तम में आकर के दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत कर रहा है, तो दाम्पत्य जीवन की दिक्कत दूर करने के लिए हमने आपको बताया कि भैरवाष्टकम का आपको पाठ करना है। एक भैरव बाबा का मंत्र है भ्रम, भ्रम 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 का जाप करते रहिए। इससे आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें आपकी दूर होंगी, फर्क पड़ेगा। जुलाई के बाद बहुत से पति पत्नी, अभी 2 दिन पहले ये केस आया था, पति पत्नी के बीच में 3 महीने से बोलचाल नहीं थी, दोनों ही आए थे। हमने पूछा यार दिक्कत क्या है, कह रहे कि ये मेरी नहीं सुनते, वो कहते हैं कि मेरे नहीं सुनते। मैंने कहा ठीक है, आज हम बैठे हैं, आप दोनों एक दूसरे को सुनाइए। दोनों ने एक दूसरे को सुनाया, उन्होंने अपनी बात की, उन्होंने अपनी बात की। कह रहे कि आपके सामने तो हमने कही, इन्होंने सुन लिया, लेकिन ये पीछे पीछे सुनते ही नहीं। मैंने कहा यार तुम्हारी कुंडली में ये दिक्कत चल रही है, हम रोज बताते हैं कि भैया ये गोचर में स्थिति है, एक दूसरे की सुनना शुरू कर दीजिए, आपका विवाद समाप्त हो जाएगा। और वो दोनों धन्यवाद देते हुए चले गए कि हमारी 4 साल शादी को हो गए और आज पहली बार आपस में इतनी अच्छी तरीके से बात हुई आपके सामने, हमारे गिले शिकवे दूर हुए। और 3 महीने से जिनकी बात नहीं हो रही थी उनकी बात शुरू हो गई और सब कुछ अच्छा हो गया, सब प्रभु की कृपा से हुआ। तो आप लोग भी भैया एक दूसरे को समय दीजिए, बेमतलब में व्यर्थ का विवाद मत कीजिए। जीवन साथी का मतलब होता है पूरे जीवन का साथी। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, झेलिए। गोचर में इस तरह की स्थिति है तो आपको समझना चाहिए। जब गोचर ऐसा चल रहा है और जब आपको बताया भी जा रहा है, पूर्व से आपको उस चीज का अंदाजा कराया जा रहा है, तो फिर गलतियां क्यों करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता है, गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता भैया, शादी होती है। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत है दोनों में, या फिर किसी में बहुत ज्यादा कमी है, कोई बहुत ज्यादा ऐब है, वो ऐब छूट नहीं पा रहा, तब की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन उसमें भी समाधान ढूंढने का पूरा प्रयास करना चाहिए। धन के मामले में स्थिति अच्छी है। नौकरी थोड़ी आज दिक्कत वाली रह सकती है, क्योंकि देखिए सूर्य के साथ चंद्र हैं, तो नौकरी के मामले में थोड़ी सी दिक्कत आज रहेगी, लेकिन माँ का सम्मान, माँ का आशीर्वाद लेकर के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शिवतांडव स्तोत्र का पाठ, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर कीजिएगा। मासिक शिवरात्रि है। बाकी आपके लिए कुंडली की स्थिति अच्छी है, कहीं कोई घबराने वाली स्थिति आज किसी भी प्रकार से नहीं दिखाई देती। शुक्रदेव आप पर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रहे हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।